जब तुमको कहीं भी जाना है, सुबह प्रातः से उठ करके ही अपने स्वर को देखना शुरू कर दो। अभी तो बताए ही हैं स्वर देखो, लेकिन देखा नहीं। और दिन भर में ऐसा अभ्यास कर लो कि जो स्वर चलता है वही पग आगे रखो चलने के लिए। जिसके यहाँ काम जो काम है, जो स्वर चल रहा है उसके साइड, उसी साइड में वह खड़ा रहो। तुम कोई दरखास्त एप्लीकेशन लिख रहा है तो ज़्यादा दाहिने स्वर में दो। किसी से बात करना है तो ज़्यादा दाहिने में बात करो। मित्रता करनी है तो बाएं में करो। रुपया पैसा लॉकर में रखना है तो बाएं स्वर में, पृथ्वी तत्व में रखो, वह खर्च नहीं होगा, तुम धनपति बनते जाएगा। खैर, यह सब जो है यह टेक्निक है, लेकिन यह टेक्निक संदीपनी जी कृष्ण को पढ़ाए, क्या सुदामा को नहीं पढ़ाए? क्या सुदामा के साथ बेईमानी कर दिए? एक शिक्षक जो है सबका क्लास लेता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे ग्रहण करता है। ग्रहण करने वाला पर डिपेंड करता है ना। सुदामा को तुम जानते हो कि पहले से वहां शिक्षा ले रहे थे, और भगवान कृष्ण जब लौट आए तब तक से सुदामा शिक्षा ले रहे थे। भगवान कृष्ण 64 दिन में 64 कला पढ़ लिए। 64 दिन, 2 महीना 4 दिन। इसको अभी यूनिवर्सिटी में कहा जाता है शॉर्ट टाइम एजुकेशन। यदि विद्यार्थी बहुत मेहनती है, बहुत प्रतिभाशाली है, तो उसको क्यों हम 5 साल में एडमिशन करेंगे कि क्लास 1 में? 15 साल में क्यों 10 पास कराएंगे? अभी तुम सुना है बिहार का एक लड़का बौद्ध, क्या नाम है, तथागत, बुद्धे का नाम है तथागत। 18 साल में एमएससी कर गया। 15 साल के 18 साल में एमएससी कर दिया। साइंटिस्ट हो गया है, साइंटिस्ट हो गया। हाई कोर्ट ऑर्डर दिया, डन टू वेस्ट हिज टाइम। समय क्यों इसका बर्बाद कर रहे हो? यदि मैं 10 साल में कह रहा है तो 15 साल में क्यों इसका मैट्रिक एग्जाम देगा? 10 साल में लो, सारे एग्जामिनर एक साथ बैठो, इसका एग्जामिनेशन लो। चीट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब फिर बीए करने के लिए 3 साल क्यों लेगा? यदि कह रहा है 6 महीने में बीए का एग्जामिनेशन लो। एग्जामिनेशन यदि अब इसको यूनिवर्सिटी में कहा गया शॉर्ट टाइम एजुकेशन, इसका मतलब कि राम और कृष्ण के लिए शॉर्ट टाइम एजुकेशन था। राम को इसी समय अल्पकाल विद्या बहु पाई, गुरु गिरे पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या बहु पाई। आया है ना? वशिष्ठ, इसका मतलब वशिष्ठ जी ने शॉर्ट टाइम एजुकेशन दिया। जानते थे कि प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी है, इसको क्यों हम बर्बाद करें? गुरु गिरे पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या बहु पाई। और कृष्ण भी वही पढ़ रहे हैं। कोई भी कथावाचक जब तक से 3 कथा नहीं कहता है तो उसका पेट का पानी नहीं पचता है। जानता है कि नहीं? जानता है? कौन कौन कथा? पहला, सुदामा जी का पैर कृष्ण से बोले चटवाएगा नहीं, तब तक से उसका पेन का पानी नहीं पटेगा। कहीं नहीं लिखा है श्रीमद् भागवत और रामायण में, महाभारत में, कि उनका पैर चाटे हैं। बस श्रीमद् भागवत में इतना ही एक श्लोक आया है जिसमें लिखा गया है कि एक गरीब ब्राह्मण उनका मित्र था, बस। और एक श्लोक से दूसरा श्लोक कोई आया ही नहीं है उसके बारे में। जानता है कि नहीं? नहीं जानता है तो जान लो। इसके बाद इतना कथा कह दिया गया। मैं आ रहा हूं। दूसरी कथा, जब तक से वशिष्ठ के गाय से विश्वामित्र को मरवाएगा नहीं तब तक से पानी नहीं पचेगा। अब दुखद घटना है कि एक वशिष्ठ की ही गाय मरखा हुई, कामधेनु। वह गाय इंद्र के पास भी थी, लेकिन जब न तब राक्षस जाकर इंद्र को 2-4 तमाचा मार करके छीन लेता है सब। उनकी गाय काम ही नहीं कर रहा है। वही गाय की कामधेन जमदग्नि के पास भी है, और जमदग्नि को शस्त्रार्जुन मार दिया। कहते गाय छीन ले गया, गाय मारी ही नहीं।
जरा सोचो। लेकिन वशिष्ठ की गाय सिर हिलाती है तो मिलिट्री खड़ा हो जाता है, सिर हिलाती है तो विश्वामित्र के सारे मिलिट्री को मार डालती है। बस एक ही गाय इकलौता इस पृथ्वी पर हुई है, कामधेनु। क्या कथा है, तुम सोच सकते हो। तीसरी कथा, जब तक से कथावाचक भृंगु से विष्णु के छाती पर लात नहीं माराता है तब तक से नहीं पचता है कथा। भृंगु ऋषि को भेजेगा, अब विष्णु के छाती पर लात मरवाएगा और कहेगा कि देखो इस पदचिन्ह उसमें अटक गया, और भगवान विष्णु भी उसका पैर पकड़ेंगे, कहेंगे कहीं कठोर चोट तो नहीं लग गया। यह कथा क्या कहती है? यह तुम्हारी पुरुषत्व को समाप्त कर रही है। तुम केवल बातों नहीं साबित कर रहा है, तुम में पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं। तू चाहते हो कि हम जैसे भी हैं, आज इट इज नपुंसक हैं, गैर हैं, तपस्वी नहीं हैं, विद्याहीन हैं, श्रीहीन हैं, मेरा पैर पूजो। यह तुम इस पृथ्वी पर आदत डालना चाहता है। मैं इसलिए कहा कि इतनी कथाएं हो रही है, लेकिन इस कथा पर एक कृष्ण नहीं उत्पन्न हुआ, एक बुद्ध नहीं आया, एक महावीर नहीं आया, इसलिए कि कथा बड़ा खतरनाक है, इसलिए मुझे उघाड़ना पड़ रहा। खतरनाक है, तुम्हारी पुरुषत्व को समाप्त कर रही है। वह छोड़ दो विष्णु को, संतोष जी को जाकर कहे कि आज के प्रधानमंत्री की छाती पर लात मार दे। विष्णु को छोड़ दो, मार सकता है, शायद रास्ते में कमांडो मार देगा। और जो विष्णु है उसके अंतःपुर में चला गया, जहां पत्नी पैर दबा रही है, कोई कमांडो नहीं मिला, चक्र सुदर्शन नहीं मिला। यह बच्चों के खेल की तरह कथा कही गई, बात बनाया गया। इसी तरह से कथाओं से हम कुछ लेसन नहीं ले पाते हैं, बल्कि हम बर्बादी की तरफ पहुंच जाते हैं, अकर्मण्य बनने लगते हैं। जब तक से यह कर्मणि की कथा चलती रहेगी तब तक से तू पुरुषार्थी नहीं बनेगा। क्या तुमको विष्णु के छाती पर लात मार देने से तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ गई? क्या भृंगी की पूजा शुरू हो गई? मंदिर में विष्णु की ही प्रतिष्ठा दी गई कि भृंगु की दी गई? फिर अपनी श्रेष्ठता क्यों जमा रहे हो? अकर्मण्यता के चलते ना। हे प्रभु, मुझे 1000 द्वार वाला घर दो जिसमें मैं, मेरा पुत्र, मेरा पौत्र प्रसन्नता से रह सके। 1000 द्वार वाला घर मतलब राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में 1000 घर है, द्वार है ना। राष्ट्रपति भवन चाहिए जिसमें मैं, मेरा पुत्र, मेरा पौत्र प्रसन्नता से रह सके। यह ऋषि की देन। तुम लोग यह भी जानते हो आकि एक बार राजा नेमी यज्ञ करने के लिए कहे। पुरोहितिक कर्म वशिष्ठ अच्छा करते थे। वशिष्ठ को निमंत्रण दिए। वशिष्ठ ने कहा कि ठीक है, मैं पुरोहितिक कर्म करने के लिए, आपका यज्ञ करने के लिए दिन दे दिया, तिथि मुहूर्त दे दिया, आऊंगा। लेकिन किसी कारणवश, या इंद्र जानते हो, ऊंच निवास नीच करतूति, देख न सकहीं पराय विभूति, उसी दिन अपने यहां यज्ञ रख दिया और उसमें भी वशिष्ठ को बुला लिया। कहा कि मैं ज्यादा दान दूंगा आपके यहां, मैं देवता हूं। कहा जी कहीं ज्यादा दान हमसे ज्यादा मिलेगा तो संतोष कहे गुरु जी हम जा रहे हैं वहां। वशिष्ठ जी चले गए वहां। किसका दोष है? जब लौटे तो यहां नेमी अपने ब्राह्मण विद्वानों से पूछा कि मैं क्या करूं। ऋषियों को बुलाकर पूछा, कहा कि महाराज एक काम करिए, इस मुहूर्त और तिथि में यज्ञ करिए। वशिष्ठ जी बिगड़ेंगे, कहे कि बिगड़ेंगे दक्षिणा के लिए ना, उनका दक्षिणा रख दीजिए। देखो, ब्रह्म ऋषि कहते हो दक्षिणा ही पेटे ही पहाड़, दक्षिणा इनका रख दीजिए, आएंगे तो इनका दक्षिणा दे दिया जाएगा। वशिष्ठ जब उधर से ही लौटे, त्रिविष्टक उधर ही ना है, तिब्बत, उधर से लौटे तो रास्ते में नेपाल पड़ा ना, तो देख रहे हैं कि यज्ञ के यहाँ पूर्णाहुति हो रहा है, सब पंडित लोग जा रहा है, साधु जा रहा है, सब जय जयकार मारता जा रहा है। एकदम क्रोध से इनका नाक से तेज हवा चलने लगी। ला नहीं, यज्ञ कर लिया, मेरा दक्षिणा गया। और सीधे राजा नेमी के यहाँ पहुंचे। कौन रोकेगा वशिष्ठ को? और पूछे भी नहीं
कहा कि राजा ने हमारे एब्सेंट में तू यज्ञ कर लिया, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं श्राप दे रहा हूं तुम्हारा शरीर छूट जाए। अरे यार, शोकाज नोटिस तो दो दे, कुछ पूछ तो लो। अभी तो बिना शोकाज नोटिस का सस्पेंड नहीं किया जाता है, एकदम ऑर्डर हो गया। नेमी ने कहा, वशिष्ठ जी आप ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, आप केवल दक्षिणा के लिए कूद रहे हैं ना, आपका दक्षिणा जितना होता उसे ज्यादा रख दिया गया है रिजर्व। क्यों ऋषियों? तो हाँ ठीक कह रहे हैं राजन, इनका दक्षिणा रख दिया गया है, और जिस तिथि मुहूर्त में निकाला है आप चला गया, आप दक्षिणा के लायक हो नहीं, आप तो धोखा दिए हो ना। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने गरिमा से निकाल दिए हैं, इसके बाद यज्ञ शुरू कर रहे हैं, और आपने मुझे श्राप दिया, तो मैं भी कहां मिथ्या जाने वाला हूं। और वह भी तुरंत जल लिया और कहा कि तुम्हारा भी शरीर छूट जाए, फेंक दिया। यह पहला वशिष्ठ जब थे, तो वह वशिष्ठ जिसका शरीर छूटा, यह ब्रह्मा और उर्वशी के पुत्र थे। और यह जब शरीर छूट गया वशिष्ठ का, जब वशिष्ठ का शरीर छूट गया तो इन्हें बिना शरीर का अच्छा नहीं लगा, बेचैनी। सामान्य आत्माएं बिना शरीर के रह नहीं सकती है, इसीलिए मालूम होता कि सामान्य आत्मा शरीर ग्रहण करना चाहते तुरंत। कैसे शरीर ग्रहण करें? जब तुम सामान्य आत्माएं शरीर छोड़ती है, देखती है कि करोड़ों करोड़ पुत्री औरत पुरुष जो है सेक्स में सम्मिलित है, और जहां देखता है उसी में वह प्रवेश कर जाता है। मैं आज तो क्लास में लिया था कि जो तुम्हारा लड़का लड़की आया है उसमें तुम्हारा कोई दान नहीं है, योगदान नहीं है, वह स्वेच्छा से इंटर कर गया है, तुम माध्यम हो। वशिष्ठ जी पुनः मित्रा वरुण उर्वशी पुत्र वशिष्ठ, दूसरा जो वशिष्ठ आया है मित्रा और वरुण। मित्र कहा गया सूर्य को, वरुण कहा गया जल के देवता को, दोनों क्षत्रिय थे। और मां उर्वशी, इसे इनका ये जो वशिष्ठ जो राम के समय में वशिष्ठ आए हैं, यह हैं मित्रा वरुण पुत्र वशिष्ठ का अवतरण हुआ। इधर राजा नेमी के ऋषियों ने उनका एथी रख दिया तेल में, और प्रार्थना करने लगे कि आप अवतरण लीजिए, आ जाइए आ जाइए। राजा नेमी कहा कि मैं अब शरीर नहीं धारण करूंगा, मेरा शरीर का मैं मस्त हुआ, अब मैं क्यों शरीर धारण करूं। कहा कि कोई आपको उत्तराधिकारी नहीं है, मैं क्या करूं। आप सप्त ऋषियों ने प्रार्थना किया कि मैं अब शरीर धारण नहीं करूंगा। कैसा किया जा? कहा कि मेरे शरीर का मंथन करो। अभी तक तुम मंथन जानता था, गलत हुआ, लेकिन आज तो विज्ञान कह दिया कि सोमेटिक सेल या जर्मेटिक से किसी भी सेल से आदमी पैदा किया जा सकता है। यह तो बात जान गया ना विज्ञान। इसलिए जांघा के सेल को लेकर के मंथन किया गया, मैंने जर्मिनेट किया गया लेबोरेटरी में। जो लड़का पैदा हुआ वह काला कलूटा था मेरे तरह। ब्राह्मणों ने देखा, ब्राह्मण काला कलूटा को नहीं पसंद करता है। ब्राह्मण ने देखा, ऋषियों ने देखा, संतोष जी भी थे ना वहां कुछ समय, याज्ञवल्क्य के था। याज्ञवल्क्य ने कहा तत्र निषिद्ध, तत्र निषिद्ध निषिद्ध निषिद्ध। निषिद्ध से निखाद बना, निषाद, निषिद्ध निषाद। वहीं बैठ जाओ, आगे मत बढ़ो। यही कहा था ना, याज्ञवल्क्य था, यही कहा था तत्र निषिद्ध, निषिद्ध से निषाद। अब समझ गया, बना, वहीं बैठ गया। कहा कि इससे काम नहीं चलेगा। छाती के सेल्स को निकाला गया और उससे पुनः लड़का पैदा किया गया। मंथन किया आया है, यानी जर्मिनेट किया गया। इसे एक लड़का जो पैदा हुआ, कहा कि हाँ यह राजा लायक है और इसे उचित लक्षण है, सुंदर है, इसे राजगद्दी सौंपो। तब इसका नाम क्या होगा? तब कहा गया कि यह जनक पिता के शरीर से आया है, इसलिए यह पिता होगा जनक। अब समझ गया? जनक नाम पिता के शरीर, जनक के शरीर से आया है, यह जनक। मां का इसमें संबंध नहीं है, यह जनक है। राजा नेमी से पूछा गया कि आप बोलिए प्रभु क्या करिएगा? कहा कि इसे आत्मज्ञान में प्रदान कर रहा हूं और मैं इसके आंख पर रहूंगा,
नेत्र से ही आदमी दोष और गुण ग्रहण करता है, नेत्र से ही न करता है, इसलिए मैं नेत्र पर रहूंगा। रमणिया लोग कह देते हैं कि जब राम सिय पगधारी मुँह सकल नर नारी, आया है ना। यानी भगवान राम को जब सीता देखती है, सीता को राम देखते हैं, दोनों एक टक देखने लगे। तब हुआ कि नेमी वहां से भाग गए उठ करके, राजा नेमी आंख से उठकर भाग गए कि अरे यार हमारी लड़की है, अब राम को देख ही रही है तो हमारी क्या जरूरत, भाग गए। इसलिए एक टक हो गया। कथावाचक कहीं न कहीं अपनी कहानी निकाल लेगा, जोक को वहां से विदा कर देगा, है ना। कथावाचक जोक को विदा कर देगा, अपनी बात निकाल लेगा। हाँ, रेजा नेमी भाग गए आंख से सीता जी। उनका कहे आंख पर रहने के मतलब कि तुम्हारे आंखों पर, मतलब अखिया पर बैठेंगे भारी, मतलब तुम्हारा तीसरा नेत्र मैं खोल दूंगा। इसीलिए जनक के परिवार में उत्तराधिकार में वंश सिद्ध माना गया है। 4 प्रकार का सिद्ध होता है बंधुओं। वंश सिद्ध, एक सिद्ध के परिवार में जन्म लेगा, सिद्ध हो जाएगा। राम का लड़का सिद्ध होगा, जनक का लड़का सिद्ध होगा, इसलिए एक वंश सिद्ध कहा गया। दूसरा वचन वंश, तुम सेवा किया और गुरु ने कहा गया तुम सिद्ध हो जाओ, इसलिए इसे को वचन सिद्ध कहा गया। इसलिए शिष्य लोग सेवा में रहते हैं। तीसरा कहा गया साधन सिद्ध, तुम लोग जो साधना करा रहे हैं, साधना करते करते सिद्ध हो सकता है। चौथा होता है स्वयं सिद्ध, जन्मों जन्म से वो तप किया है और स्वयं सिद्ध के रूप में जन्म ही ले लिया। जैसे कबीर को कहा गया है स्वयं सिद्ध गुरु हम नमान, कबीर साहब को स्वयं सिद्ध कहा गया है, जन्म से ही चमत्कार शुरू हो गया है। कृष्ण भी को भी जन्म से चमत्कार शुरू हो गया है, स्वयं सिद्ध। यह 4 सिद्ध होता है, यही बात ना। तो अब देखो, यह कथा बात यह थी, हम यह कहना चाहते थे कि स्वर साधना संदीपन ऋषि ने कृष्ण को बताया, यह नहीं कि सुदामा जी को नहीं बताया। सुदामा जी कर्मकांड ही पढ़ते थे कि इस यज्ञ कराने से हमारा काम चल जाएगा, वह नहीं पढ़े। गुरु सबको वह देना चाहता है, लेकिन तुम्हें जो पात्रता होगा वही ना। संदीपन का इसमें दोष मत कह देना, समझा। जागवल्क संदीपन का कहेगा, जो विद्यार्थी की, जब देखो पहले परीक्षा, जैसे अभी तो परीक्षा क्या होता है, साल भर रटवाता है लोग। साल भर रटवाने के बाद एक दिन प्रश्न पेपर बांट दिया जाता है और वो रख दिया जाता है कि तुम वोमिटिंग कर दो, कै कर दो। जो खाता है वो फिर कै कर दे एक पेपर पर, कहता कि हाँ यह सफल है। आज का एग्जामिनेशन वोमिटिंग से ज्यादा नहीं है, कैसे नहीं है। क्या तुम्हारे आज के एग्जामिनेशन चाल चरित्र आता है, उखड़ करके खबर आता है। और उस समय गुरुकुल की एग्जामिनेशन में हर समय उसका एग्जामिनेशन होता है। मैं इन सबों से कहता हूं कि जो आश्रम में रहता है शिष्य बंधु, उसका हर समय प्रत्येक आदमी परीक्षा ही लेते रहता है, लेते रहता है ना। हर आदमी की आंखें उस पर दिखती है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या सो रहा है। गुरु जी की भी हरदम परीक्षा होती है, प्रत्येक पल पल में, लेकिन नहीं समझता है, मार खाता है। और गुरु की भी आंखें शिष्य पर हरदम रहती है, हरदम हर समय एग्जामिनेशन लेते रहता है। इसलिए एक बार एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। फाइनल एग्जामिनेशन देखो कहां हो रहा है। बलराम को नहीं आता है कि लकड़ी के लिए भेजा गया, भेजा गया। बलराम भी तो पढ़ने गए थे, बलराम कहाँ नाम क्यों नहीं आया लकड़ी के लिए, कहे नहीं बलराम गया, बड़ा भाई था। कुछ कारण है। गुरु जी ने भेजा सुदामा को और कृष्ण को, लकड़ी लाओ, समिधा लाओ। लकड़ी नहीं समिधा कही जाती है ना, समिधा लाओ लकड़ी। सौरभ को यदि हम भेज दे लकड़ी लाने के लिए, कहा कि लकड़ी रखा है गुरु जी पहले ही कह देगा। इसे कहते हैं कि जाकर देखो लकड़ी आया है, तो अरे बहुत लकड़ी है।
इतना है कि साल भर नहीं जाएगा, तब क्या करेगा? मार्क्स दे देना है ना, मन ही मन दे जाता है मार्क्स। लकड़ी लेने के लिए चलने लगा तो जहां गुरु चुक जाता है वहां गुरु माता पूरा कर देती है। गुरु माँ कहा कि तो ठीक टेस्ट नहीं ले रहे हैं, बूढ़ा हो गए हैं। गुरु माता बुलाई सुदामा को, इधर आओ बच्चा। क्या? कृष्ण को भी दे सकती थी, लेकिन कृष्ण को नहीं दी, सुदामा को दे दी। कहीं कहीं गमछी में बांध लो 2 मुट्ठी चना। क्यों? वो लड़का बहुत छोटा है, भूख लग जाएगी, चना खिला देना। सुदामा को दिया। क्या इतनी नहीं समझते थे कि सुदामा खा जाएगा? दे दे कृष्ण को, वो अपने खाए। लेकिन परीक्षा की बात है, समझ गया? जहां गुरुजी चुक जाते हैं वहां गुरु मां परीक्षा ले लेती थी। परीक्षा की बात, कल फाइनल होगा परीक्षा। दोनों लकड़ी बिनने आ जाते हैं। उस लकड़ी बिनने में जब तोड़ने में आ जाते हैं तो इंद्र भी परीक्षा लेने आ जाते हैं। इंद्र भी आ जाते हैं। मूसलाधार वृष्टि होने लगती है। कृष्ण कहते हैं कि भैया तुम चढ़ो और लकड़ी तोड़ो, हम बिन लेंगे। कहा कि दिखता नहीं यार, मेरा बड़ा पैर है, चढ़ेंगे तो इधर उधर पैर फंस जाएगा ना डाली में और हम गिर जाएंगे। तुम्हारा छोटा पैर है, खट 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 चढ़ जाओगे। और लकड़ी तोड़ेगा ना तो हमारा बड़ा पैर है, यहाँ वहाँ छठ बिन लेंगे। तर्क तो अच्छा है ना, तर्क से काम चला लेता है। ये नहीं जान रहा है कि तुम्हारी परीक्षा हो रही है, कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट लगा है, तुम्हारा फोटोग्राफी हो रही है। गुरु की तीसरा नेत्र फोटोग्राफी करती है। क्या संदीपन ऋषि तुम्हारी फोटोग्राफी नहीं कर रहे हैं? तीसरी नेत्र काम कर रही है। और जब कृष्ण ऊपर से तोड़े नीचे आए, मूसलाधार वृष्टि में भीज भी गए। सुदामा जी कहे कि अरे यार भूख लगी है, अपने चना खाने लगे। इतना घोर अंधेरा छा गया। कहे कृष्ण कहे कि भैया बड़ा भूख लगी है, जरा चना जो दिया है माँ खिलाओ। कहाँ चना दिया है रे पागल? कहा कि आप खा रहे हैं, दांत बज रहा है भैया। कहा कि ठंडा से दांत खटखट बज रहा है पगले। हर बात का तर्क तुम्हारे पास भी है ना? तर्क तो दे दिया। कहा कि भैया ठंडा लग रहा था, अपना पीताम्बर दे दिया, लो इसको ओढ़ लो। पीताम्बर भी ओढ़ लिया।